मुहिबान अलबैत व मातम दारान सैयदुश्शहदाए करबला, जैसा कि आप हजरात जानते ही हैं कि अय्याम अज़ा शुरू हो गए हैं और मजलिसों का सिलसिला जारी और सारी है। आप पूरी कायनात में देखिए कि जब भी कोई अज़ादार ये चाहता है कि मेरे घर भी सैयदा आ जाएं, मेरे घर भी इमाम का वसीरा हो जाए, मेरे घर भी इमाम आ जाएं, तो लिहाजा वो इस फ़र्श अज़ा को बिछा लिया करता है। और ये फ़र्श अज़ा जब भी कोई अज़ादार बिछाता है, इस पर सिर्फ अज़ादार ही नहीं आते बल्कि आसमान से मलाइका आते हैं, फ़रिश्ते आते हैं। आने के बाद जब इस फ़र्श अज़ा से वापस जाते हैं, जाने के बाद तो आसमान के फ़रिश्ते पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ गए थे, कि क्यों तुम हमसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि हम कहाँ गए थे। का वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बदन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो कहते हैं कि हम ज़मीन पे गए थे, एक हुसैन के चाहने वाले ने फ़र्श अज़ा को बिछाया था, एक हुसैन के चाहने वाले ने फ़र्श अज़ा को बिछाया था। अब वो फरिश्ते सवाल करते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम फ़र्श अज़ा पे गए थे, क्या तुम मिंबर के करीब बैठे थे? कहा नहीं, हम वहाँ नहीं बैठे थे। क्या दरमियान में बैठे थे? कहा नहीं। क्या आखिर में बैठे थे? कहा नहीं, हम वहाँ भी नहीं बैठे थे। तो फिर तुम बैठे कहाँ थे? तो वो खारे फरिश्ते कहते हैं, हम उस जगह पे बैठे थे कि जहाँ पर अज़ादारों की नालैन उतरती हैं, जूतियाँ उतरती हैं। तो भाई अज़ीज़ान गिरामी, अब मुझे कहने का हक है कि जब आसमान से मलाइका फरिश्ते आने के बाद यहाँ से इतनी अच्छी खुशबू लेके जाते हैं, तो जो अज़ादार फ़र्श अज़ा पे बैठते हैं उनकी खुशबू का क्या आलम होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आप देखें, मैंने आपके सामने जिस आयत को पढ़ने का शरफ हासिल किया, सभी हज़रात जानते ही हैं, तालिबे इल्म का मजमा है और उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं। आम लोगों के दरमियान गुफ्तगू करना और है और तालिबे इल्म के दरमियान गुफ्तगू करना और है, क्योंकि मैंने आपके सामने जिस आयत को पढ़ने का शरफ हासिल किया कि इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ रसूल हमने तुमको कौसर अता किया। भाई ये कब खुदावंद आलम ने आयत को नाजिल किया? ये उस वक्त खुदावंद आलम ने आयत को नाजिल किया कि जब मक्के के लोगों ने रसूल को ताना दिया। रसूल के दो बेटे कि जो शहीद हो गए थे, लिहाजा लोगों ने क्या इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। तब अल्लाह ने क्या कहा कि रसूल घबराओ नहीं, हम तुमको कौसर अता करेंगे। भाई अल्लाह किस में इरशाद फरमा रहा है? कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है। भाई कुरान अल्लाह का कलाम रसूल पर इरशाद फरमा रहा है। अब मैं आपके सामने कहूँ, कुरान और रसूल दोनों बराबर हैं। भाई बराबर हैं, लेकिन अब अल्लाह ही कुरान से रसूल को आला बाला कर दे तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ने रसूल के सीने पे कुरान मजीद को नाजिल किया। भाई अगर कुरान मजीद और रसूल अल्लाह का वही मर्तबा होता, भाई कुरान का अगर वही मर्तबा होता जो रसूल का है, तो खुदावंद आलम कुरान को कोई दूसरा कुरान दे देता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने कुरान को कोई दूसरा कुरान नहीं दिया, लेकिन हाँ मोहम्मद को 12 मोहम्मद ज़रूर दिए। भाई मोहम्मद को 12 मोहम्मद ज़रूर दिए। भाई तभी तो छठे इमाम ने फरमाया कि अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, वकुल्लना मोहम्मद, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, आने के बाद कहता है, मौला मैंने आपके जज से सुना कि आपके जज ने इरशाद फरमाया कि मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा दूसरा भी मोहम्मद, मेरा तीसरा भी मोहम्मद, हम जितने भी हैं कुल के कुल मोहम्मद हैं। तो एक मरतबा इमाम कहते हैं, शिया है? कहाँ मौला शिया हूँ। का वुज़ू करके आया है? कहाँ? का ताख में कुरान रखा है, जा कुरान को लेके आ। अब वो जाता है, जाने के बाद कुरान मजीद को लेता है, लेने के बाद अब एक मरतबा मौला से कहता है, मौला मैं कुरान ले आया। अब मौला कहते हैं कि इसको खोल और देख क्या नज़र आता है।
अब उसने फ़ौरन ही कुरान मजीद को खोला। खोलने के बाद कहता है मौला सूरह अलहम्द है। अब मौला कहते हैं और सफ़ा पलट देख क्या नज़र आता है, आले इमरान है और सफ़ा पलट देख क्या नज़र आता है, सूरह निसा है और सफ़ा पलट और देख क्या नज़र आता है। यानी मौला ने सूरह अलहम्द से लेकर वन्नास तक उसको गिनवा दिए। अब मौला ने कहा इसको बंद कर दे, उसने फ़ौरन ही बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो मौला ने कहा अब बता अब क्या है, तो कहता है कुरान है। कहीं मौला कहते हैं अजीब इंसान है, कभी कहता है अलहम्द है, कभी कहता है आले इमरान है, कभी कहता है निसा है, कभी कहता है मुज़म्मिल है, कभी कहता है मुदस्सिर है। तो वो कहता है मौला मैं करूं भी तो क्या करूं, जब मैं इसको खोलता हूं तो कोई अलहम्द नज़र आता है, कोई मुज़म्मिल नज़र आता है, कोई मुदस्सिर नज़र आता है। मौला ने कहा इसी तरीके से हम मोहम्मद हैं कि जब तू हमें जुदा करेगा कोई तहा नज़र आएगा, कोई यासीन नज़र आएगा, कोई मुज़म्मिल नज़र आएगा, लेकिन जब हम जमा हो जाते हैं हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और रसूल के सीने पर अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल किया। और आप देखें खुदावंद आलम ने कुरान में ही इरशाद फरमाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन रहमतन वलिल मुस्लिमीन। यानी कुरान हिदायत है लिल मुस्लिमीन और रसूल के लिए क्या कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। भाई अब ये आलमीन क्या है, भाई इतना मालूम है आलमीन कोई छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं है, जो भी है बड़ी हस्ती का नाम है। अगर मैं कहूँ किसी शहर का नाम है तो शहर का भी नाम नहीं है, किसी गांव का नाम है गांव का भी नाम नहीं है। तो अब ये आलमीन है क्या। मैंने तारीख़ की किताबों को देखा, देखने के बाद जब मैंने किताबों को छान लिया मुझे नहीं मिला। अब मैंने फिर कुरान मजीद को खोला, खोलने के बाद अब मुझे मिल गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी जहाँ जहाँ तक खुदा की वहदानियत जाएगी वहाँ वहाँ तक मोहम्मद की रिसालत जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी जहाँ जहाँ तक भी मोहम्मद की वहदानियत जाएगी, जहाँ जहाँ तक खुदावंद आलम की वहदानियत जाएगी वहाँ वहाँ तक रसूल की रिसालत जाएगी। अब आप देखें कि अल्लाह ने कुरान मजीद में 114 सूरों को नाजिल किया और 6666 आयतों को खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में नाजिल किया, मोहम्मद के सीने पे नाजिल किया। जिब्रील के वसीले से रसूल के ऊपर आयतें आती रहीं, लेकिन रसूल किसी भी आयत के एहतराम में खड़े ना हुए। यानी अल्लाह ने 6666 आयतों को नाजिल किया, जिब्रील के वसीले से नाजिल किया। लेकिन हमारे यहाँ 6684 आयतें भी कही जाती हैं और 6634 भी कही जाती हैं, लेकिन जो मोतबर है वो 6666 आयतें हैं। भाई अल्लाह ने 6666 आयतों को नाजिल किया, जिब्रील के वसीले से नाजिल किया, मोहम्मद के सीने पे नाजिल किया। भाई आयतें आती रही, तारीख शाहिद है, आयतें आती रही। मोहम्मद किसी आयत के लिए एहतराम में खड़े ना हुए, लेकिन जब भी सैयदा आती थी मोहम्मद एहतराम में खड़े हो जाते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और आप देखें कि वही रसूल अपनी बेटी के बारे में कह रहा है फातिमा तो उम्मो बिहा, यानी फातिमा है अपने बाप की माँ। अब मुझे कायनात में कोई ऐसा शख्स दिखा दीजिए कि जो ये कहे कि मेरी बेटी मेरी माँ है। लेकिन कायनात के रसूल ने कहा, ये किस मौके पे कहा, तारीख बताती है कि रसूल खुदा जब ताइफ गए, जाने के बाद लोगों ने उन पर जुल्म किया, उनको पत्थर मारे, उन पर ईमान लेके नहीं आए। जब अल्लाह ने देखा कि ताइफ वाले रसूल को पत्थर मार रहे हैं, तबलीग सुन ही नहीं रहे, रसूल पर ईमान लेके ही नहीं आ रहे हैं, तो अल्लाह ने क्या कहा, ऐ रसूल
कहो तो अजाब नाजिल कर दूं। अब गौर करिएगा भाई, यहाँ अल्लाह कह रहा है किससे? अपने रसूल से। भाई अल्लाह ने 1,23,999 जो नबियों को खल्क किया, हर नबी के दौर में हर नबी ने अल्लाह से बद्दुआ की है, पालने वाले मेरी कौम पे अजाब नाजिल कर। लेकिन यहाँ क्या अल्लाह कह रहा है? रसूल कहो तो अजाब नाजिल कर दूं। भाई जनाब आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, ईसा आए, यानी हर नबी ने कहा पालने वाले मेरी कौम पे अजाब नाजिल कर दे। अब लूत के बारे में देख लीजिए, जनाब लूत के बारे में कि जनाब लूत ने जब तबलीग की, तबलीग करने के बाद लोगों ने देखा कि जनाब लूत ने देखा कि हमारे कौम वाले मेरे ऊपर ईमान लेके नहीं आ रहे हैं, लिहाजा खुदाबंद आलम की बारगाह में हाथों को फैलाया। फैलाने के बाद ऐ मेरे परवरदिगार आलम मेरी कौम पे अजाब नाजिल कर दे, लिहाजा ये मुझ पर ईमान लाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो खुदाबंद आलम ने कहा ऐ लूत अभी रुक जाओ, ऐ लूत अभी रुक जाओ। वक्त गुजरा, अरसा गुजरा। जब वक्त गुजर गया, गुजरने के बाद अब जनाब लूत ने देखा फिर वही आलम है, फिर वही माजरा है, लोग मेरी तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है। अब फिर जनाब लूत परेशान हुए, फिर खुदाबंद आलम की बारगाह में दोनों हाथों को फैलाया। फैलाने के बाद अब जनाब लूत खुदा की बारगाह में कहते हैं मेरे परवरदिगार आलम मेरी कौम पे अजाब नाजिल कर दे। अब खुदाबंद आलम ने जनाब लूत से कहा ऐ लूत अपने लोगों से कहो कि ईमान ले आए, वरना खुदा अजाब नाजिल करेगा। अब जनाब लूत फिर कौम वालों के पास आए। आने के बाद ऐ लोगों ईमान ले आओ, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। लिहाजा तारीख बताती है अल्लाह ने पहले जनाब लूत से कह दिया था कि ऐ लूत तबलीग करने के बाद तुम वहाँ से चले जाना, ताकि मैं जब अजाब नाजिल करूँ तुम वहाँ मौजूद ना रहना। अब जनाब लूत जब लोगों के दरमियान आए, आने के बाद फिर कहा अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है, लिहाजा ईमान ले आओ। तो कुछ अफराद जनाब लूत की तरफ आ गए और जनाब लूत के साथ चले गए। तो तारीख बताती है अब अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ, आग बरसना शुरू हुई, जल्जला आना शुरू हुआ। अब जब लोगों ने देखा कि अल्लाह का अजाब आ रहा है, अब जनाब लूत की तरफ दौड़े। दौड़ने के बाद या नबी अल्लाह हमें बचा लीजिए अल्लाह के अजाब से। अब जनाब लूत ने जैसे ही ये मंजर देखा, देखने के बाद फिर खुदाबंद आलम की बारगाह में हाथों को फैलाया ऐ मेरे परवरदिगार तू ही बता मैं क्या करूं, तू ही बता मैं क्या करूं। अब जनाब खुदाबंद आलम ने कहा ऐ लूत अपनी कौम वालों से कहो रोना शुरू कर दे। भाई जो कहते हैं कि हम रोते हैं ना रोएं, तो रोने का फायदा ये भी है रोने वाले पे खुदाबंद आलम का अजाब नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आप देखें कि जब रसूलुल्लाह ताइफ में थे, अल्लाह कह रहा है कि अजाब नाजिल कर दूं, तो रसूल खुदा कहते हैं कि मेरे परवरदिगार आलम अभी रुक जा। तो जब रसूल ताइफ से वापस आ गए, आने के बाद अब बीबी ज़हरा ने देखा, देखने के बाद अपने बाबा के हाथों को धुला, बाबा के बालों को संवारने के बाद चेहरे को धुलने के बाद अब उस मौके पर रसूल अल्लाह ने कहा कि फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, यानी फ़ातिमा है मेरी माँ, अपने बाप की माँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और आप देखें कि बेटी हर बाप के लिए रहमत होती है। भाई तय है ना कि आपकी बेटी आपके लिए रहमत, मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, यानी हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत है। तो अब जुमला सुनते चलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उस इंसान का नाम है कि जो आलमीन के लिए रहमत है, यानी जो आलमीन के लिए रहमत है उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद और जो मोहम्मद सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, यानी जो आलमीन के लिए रहमत है वो मोहम्मद है, जो मोहम्मद के लिए रहमत है वो फातिमा है।
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तारीख बताती है खलीफा वक्त अपने तख्त पे बैठा हुआ है, बहस चल रही है, फातिमा अफजल हैं या मरियम। खलीफा वक्त आने के बाद कहता है ये बताओ कि मरियम अफजल है या फातिमा। तो उसके दरबारियों ने कहा कि बादशाह वक्त कुछ वक्त तो दे। कहा ठीक है मैं तुम्हें वक्त देता हूं, लिहाजा मुझे कल जवाब चाहिए। अब तारीख बताती है कि सारे अफराद जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे आने के बाद जब जमा हो गए, सारे अफराद जमा हो गए, दरबार भर गया। बादशाह वक्त अपने तख्त पे आया, आने के बाद बैठ गया। बैठने के बाद अब अपने उलमाओं से कहता ये बताओ मैंने तुमको कल कुछ सवालात दिए थे, जवाब लेके आए हो? हाँ बादशाह सलामत जवाब तो लेके आए हैं। तो कहीं बोलो क्या है? तो कहा कि मरियम अफजल हैं और फातिमा कमतर हैं। उस दरबार में एक ऐसा भी बैठा था कि जो अली का चाहने वाला था, जो रसूल से मोहब्बत करने वाला था, जो दीवाना रसूल था। एक मर्तबा जैसे ही उसने उलमाओं के मुंह से ये सुना, सुनने के बाद एक मर्तबा बादशाह से कहता है अरे बादशाह तेरे दरबारी झूठ बोल रहे हैं, ये तेरे दस्तरखान के उलमा जो तेरा नमक खाते हैं लिहाजा तेरी ही खाते हैं। अब बादशाह ने जैसे ही ये सुना, सुनने के बाद एक मर्तबा तलवार को निकाला, बाहर रख लिया। कहा तुम्हें कैसे मालूम कि फातिमा कमतर हैं और मरियम अफजल हैं, कि फातिमा अफजल हैं और मरियम कमतर हैं? तो कहा अपने उलमा से पूछ कि इन्होंने कैसे मरियम को अफजल बता दिया और सैयदा को कमतर बता दिया। तो एक मर्तबा उनके उलमाओं ने कहा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में एक आयत को नाजिल किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मरियमो इन्नल्लाह तफा के बता हर के। और अल्लाह ने कुरान मजीद में 19वां सूरा यानी सूरह मरियम, मरियम के नाम का रखा है, लिहाजा फातिमा की शान में कोई सूरा नहीं है। अब जैसे ही ये सुना, सुनने के बाद एक मर्तबा अली का चाहने वाला कहता है अभी तूने क्या कहा? वत्ता हर के। तो सुन, अल्लाह ने कुरान में बीबी ज़ारा की शान में वत्ता हेरकुम ततहीरा रखा है, वत्ता हेरकुम ततहीरा। और सुन तूने भी क्या कहा कि अल्लाह ने यानी सूरह मरियम के नाम, सूरह मरियम कुरान मजीद में रखा और वो 19वां सूरा है, यानी एक सूरा सूरह मरियम जो बीबी मरियम की शान में है। तो सुन, बीबी फातिमा के शान में अल्लाह ने 2 सूरों को रखा, एक है सूरह कौसर, एक है सूरह हलता। और सुन बीबी ज़ारा की फजीलत, बीबी ज़ारा के 2 बेटे, दोनों मासूम, जन्नत के सरदार। भाई मरियम कौन? मरियम वो हैं कि जो अपनी माँ के हुजरे में नहीं जा सकती। तारीख बताती है कि जनाब मरियम हुजरे में हैं, फरिश्ता आया, आने के बाद जनाब मरियम ने जैसे इस फरिश्ते को देखा, देखने के बाद एक मर्तबा कहती हैं कौन है तू? कहा मैं हूँ अल्लाह का रसूल, तुम्हें बेटा देने के लिए आया हूँ। एक मर्तबा फिर कहा कौन है तू? मैं अल्लाह का रसूल, बेटा देने के लिए आया हूँ, अल्लाह का रसूल, बेटा देने के लिए आया हूँ। भाई वो तो मरियम हैं कि जहाँ पर फरिश्ता जाए और कहे मैं हूँ अल्लाह का रसूल, लेकिन यही फरिश्ता जब दरे फातिमा पे आए आके अब ये नहीं कहता मैं हूँ अल्लाह का रसूल, बल्कि क्या कहता है? मैं हूँ खैयातुल हसनैन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी तू फातिमा का मुकाबला मरियम से कर रहा है। और सुन फातिमा ज़हरा की अजमत, भाई मरियम का एक बेटा कि जो चौथे आसमान पर है, फातिमा के
12 बेटे। कयामत का मंजर होगा कि जब सारे बेटे आएंगे, मरियम का भी बेटा आएगा, फातिमा का भी बेटा आएगा। आने के बाद अब यहाँ पर फातिमा का बेटा नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फातिमा का मुकाबला तो मरियम से कर रहे हो, मरियम का मुकाबला फातिमा से कर रहे हो। आज आप देखें कि इस मजलिस के बाद एक और मजलिस है, और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा ताख़ीर हो, क्योंकि ये अय्याम सैयदा की शहादत के अय्याम हैं। और आज उस बीबी की शहादत है कि जिसका पहलू शिगाफ्ता हो गया। तारीख़ बताती है कि जनाबे फातिमा ज़हरा अस्मा से कहती हैं, ऐ अस्मा, मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे तुम समझ जाना ज़हरा इस दुनिया में है। ऐ अस्मा, जब तक तस्बीह की आवाज़ आती रहे तुम समझ जाना ज़हरा इस दुनिया में है। तारीख़ बताती है कि जनाबे सैयदा हुजरे में गईं, जाने के बाद जब तक तस्बीह की आवाज़ आती रही, एक मरतबा जैसे ही तस्बीह की आवाज़ बंद हुई, अस्मा समझ गईं सैयदा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। तारीख़ बताती है कि जनाबे ज़हरा ने अपनी ज़िंदगी में अस्मा से कहा था कि ऐ अस्मा, जब मेरे बच्चे आए तो पहले तुम उन्हें खाना खिला देना, उसके बाद मेरी शहादत की खबर देना, उसके बाद तुम शहादत की खबर देना। तारीख़ बताती है बच्चे जैसे ही घर में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद एक मरतबा फ़ौरन ही सवाल करते हैं, ऐ अस्मा, मेरी माँ कहाँ है? अजरकुम अल्लाह। ऐ अस्मा, मेरी माँ का एक मरतबा अस्मा कहती हैं, ऐ बच्चों, पहले खाना खा लो, फिर माँ का दीदार कर लेना। एक मरतबा हसनैन कहते हैं, ऐ अस्मा, तुमने कभी देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर कभी खाना खाया हो? एक मरतबा अस्मा कहती है, ऐ बच्चों, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में ना रही। एक मरतबा जैसे ही ये सुना, सुनने के बाद दोनों बच्चों ने अपने अपने अमामों को फेंका। फेंकने के बाद मस्जिद की तरफ दौड़े। दौड़ने के बाद एक मरतबा अपने बाबा से कहते हैं, ऐ बाबा अली, अम्मा हमें छोड़ के चली गई। अजरकुम अल्लाह, खुदा को ही गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। हाँ दादा, एक मरतबा जैसे ही मौला ने सुना, सुनने के बाद अपने घर आए। आने के बाद क्या देखा, सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई। रुखसत होने के बाद तारीख़ बताती है मौला ने, बीबी ज़हरा ने अपनी ज़िंदगी में कहा था, ऐ अली, तुम ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफन देना, और मेरा जनाजा रात की तारीख़ी में दफन करना। तारीख़ बताती है एक मरतबा जैसे ही मौला ने गुस्ल दिया, गुस्ल दे रहे थे, एक मरतबा चीख मारी। चीख मारने के बाद जैसे ही मौला बाहर आए, बाहर आने के बाद सलमान कहते हैं, मौला, आपने दरे खैबर उखाड़ा, आप ना रोए, लेकिन आज क्या आलम है कि आपकी चीख निकल गई। एक मरतबा मौला कहते हैं, ऐ सलमान, मैंने देखा सैयदा का पहलू शिगाफ्ता हो गया था। अजरकुम अल्लाह, खुदा को एक गम न सिवाय मजलूम करबला के। हाँ दादारो, जनाजा तैयार हुआ। तैयार होने के बाद एक मरतबा मौला कहते हैं, ऐ बच्चों, माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब, माँ का आखिरी दीदार कर लो। कुलसूम, माँ का आखिरी दीदार कर लो। हसन, माँ का आखिरी दीदार कर लो। सारे लोगों ने माँ का आखिरी दीदार किया। दीदार करने के बाद एक मरतबा हुसैन कोने में खड़े हुए हैं। मौला कहते हैं, बेटा हुसैन, बेटा हुसैन, माँ का आखिरी दीदार कर लो। हुसैन कहते हैं, बाबा जान, मैं नहीं आऊँगा जब तक मुझे अम्मा ना बुलाएगी। तारीख़ बताती है बंदे कफन टूटे, आवाज़ आई, आजा हुसैन आजा। हुसैन आए। आने के बाद एक मरतबा हुसैन कहते हैं, ऐ अम्मा, मैंने आपने मुझे बुलाया, मैं आ गए। कल करबला का मैदान होगा, मैं आपको बुलाऊंगा, आप मेरी मदद को आ जाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़म्बे क़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे। बरेला, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। खुदाया, जो भी मोमिनीन परेशान हाल, सबकी परेशानियों को दूर फरमा।
खुदाया जो भी मकरूज